नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम रीजनिंग के टॉपिक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और उनको आंसर हमें किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इस टॉपिक को एक तरफ तो हम थियोरेटिकली करेंगे, दूसरी तरफ देखिए हमने आपके लिए पेपर के टुकड़े रख रखे हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। बेसिकली इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको एक पेपर का टुकड़ा दिया जाएगा और उसमें किसी भी तरीके से फोल्डिंग करने को बोल दिया जाएगा। वो आपको बताया जाएगा कि किस तरफ से फोल्ड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ये एक फोल्ड किया। हो सकता है आपको कह दे कि इसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो दो फोल्ड कर दिया। फिर वो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अब आप इस पर कट लगा दो। किसी भी तरीके का कट बोल सकता है, यहाँ पर सर्किल में गोले में काटने को कह सकता है, त्रिभुज बनाकर काटने को कह सकता है। फिर वो कहेगा कि जब आप उस पेपर को खोलोगे, अब देखो कट तो आप एक बार मारे, लेकिन अब आपसे कहेगा कि जब आप पेपर को खोलोगे तो वो पेपर कैसा दिखाई देगा, मतलब वो कट कहाँ कहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से हमें चेक करके बताना होता है। तो मैं तो आपको प्रैक्टिकली पेपर पे दिखाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास पेपर नहीं होगा, एग्ज़ाम में आपके पास ट्रिक होगा। आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि किस केस में कौन सा पेपर किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले थियरी से। तो थियरी क्या कहती है कि अ शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन गिवन मैनर एंड कट्स आर मेड ऑन इट। अ कट में बी ऑफ वेरिंग डिजाइंस। कह रहा है कि आपको एक पेपर शीट दी जाएगी जो कि गिवन मैनर में जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपको कट लगाना है। और ये कट भी किसी भी डिज़ाइन की हो सकती है। कभी आपसे कहा जा सकता है कि सर्किल में कट है, कभी त्रिभुज में कह देगा, कभी स्क्वायर में कट लगाने को कह देगा, कभी स्टार के फॉर्म में कट लगाने को कह देगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो कट की डिज़ाइन एक ही हो। और फिर वी हैव टू एनालाइज हाउ टू दिस शीट ऑफ पेपर विल लुक व्हेन पेपर इज अनफोल्डेड। हम लोगों को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि जब हम पेपर को खोलेंगे वापस दोबारा से, तो कट लगाने के बाद वो कट किस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं आपको मास्टर लाइन बताने चल रहा हूँ। ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। When cut is made on folded paper, the designs of cut will appear on each fold. जब किसी भी फोल्डेड पेपर के ऊपर कट लगाया जाता है तो उसकी डिज़ाइन सभी जितने फोल्ड होते हैं उतने फोल्डों पर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ये है मेरा पेपर और मैंने इसको फोल्ड किया। अब एक बार फोल्ड किया ना, अब अगर मैं एक कट मारूंगा तो कितने कट दिखाई देंगे? 2, क्योंकि एक बार हमने फोल्ड किया तो ये एक फोल्ड नहीं, मतलब अब देखो तो दोनों तरफ ये दिखाई देगी। ठीक है, तो चलो पहले हम एग्जांपल्स बुक से समझते हैं। अगर बुक से नहीं समझ में आती तो हम थियरी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे। आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि एक पेपर था, उसको इस तरीके से मोड़ दिया गया। आपको दिखाई दे रहा है ना किस तरीके से मोड़ा है, इसको इस तरीके से मोड़ दिया। जैसे ये पेपर था, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर था आपके पास। ओके, अब ये इसको इस तरीके से मोड़ने को कह रहा है, ये इस तरीके से। एक मिनट मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेपर मेरा स्क्वायर नहीं था, मैंने इसको स्क्वायर में कर लिया ताकि आपको आसानी से समझा सको। तो ये देखिए, ये पेपर था मेरा, अब इसको इस तरीके से कह रहा है, हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर दिखाई इस तरीके से मोड़ दिया मैंने, इस तरीके से इसको मोड़ दिया। फिर अब ये कह रहा है कि इस पेपर को वापस से इस डायरेक्शन में मोड़ दो, मतलब अब इसके भी 2 पार्ट बना दो, मतलब इस तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसे मैंने एरो में दिखाया, मैं आपको इसी तरीके से मोड़ कर दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये लीजिए, हमने इसको मोड़ दिया। मैं थोड़ा अच्छे से नहीं मोड़ पाया हूँ, बट मोड़ दिया। फिर कह रहा है कि यहाँ पर हमने होल कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पर होल करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होल कर दिया गया और होल गोल सा किया गया। ऐसे मैं आपको होल करके दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे इस ट्रिंगल टाइप में है, ये भी ट्रिंगल टाइप में है। ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया, ऊपर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया। तो अब कह रहा है कि कैसा दिखेगा जब हम इस पेपर को खोलेंगे, ऐसा, ऐसा या ऐसा या ऐसा। तो दोस्तों पहले आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर हमने कितनी फोल्ड की, 2 फोल्ड किए। पहला फोल्ड यहाँ ऐसे, दूसरा फोल्ड ऐसे, तो 2 फोल्ड है। जब हम होल बनाएंगे तो 2 फोल्ड में कितने फोल्ड, 2 फोल्ड से हो गए 4 फोल्ड बन रहे हैं। तो मतलब 4 होल्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो आपको पहले से समझ जाना है कि जितनी फोल्डिंग होती है उसके दुगने होल्स दिखाई देते हैं। तो देखो सब ऑप्शनों में क्या 4 होल हैं? यस 4 होल हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई 3 होल वाला दिख जाता ऑप्शन, तो आप समझ लेते कि वो ऑप्शन सही नहीं था। दूसरा, अभी हमने यहाँ पर देखो गोल सा होल बनाया हुआ है। अगर आपके एग्ज़ाम में से कोई भी होल थोड़ा अलग हो जाता है, स्क्वायर टाइप में बन जाता है, स्टार टाइप में बन जाता है, तब भी वो आपका ऑप्शन सही नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया। अब हम इसको फोल्ड करके देखते हैं। तो 4 होल तो होगा, लेकिन खोलने के बाद कैसे दिखेगा? तो सबसे पहले आप खोलने के लिए ऐसे पहला पेपर हटाए। देखो पहले स्टेप पे जब हमने अनफोल्डिंग की तो कैसा दिखा, देखो यही मैंने लिखा हुआ है कि आफ्टर फर्स्ट अनहोल्डिंग अब अनफोल्डिंग। तो जब हमने खोला, देखो फर्स्ट अनफोल्डिंग किया तो देखो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल इसके जैसा कि यहाँ पर एक होल, जैसे यहाँ पर है एक होल नीचे की तरफ, ठीक है। और देखिए एक बार फोल्ड आया तो अब 2 दिख रहे हैं, 2 होल। अब दूसरी अनफोल्डिंग किया तो देखो हमने ऐसे किया था ना, इधर से इधर मोड़ा था, इस बार इधर से इधर मोड़ेंगे। तो हमने सेकेंड अनफोल्डिंग की, ये देखो अनफोल्ड कर दिया। अब ये देखो कितने होल आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 होल। अब कैसे, मैं इसको पलट के देता हूँ ताकि पेपर उड़े ना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब ये ऐसे है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है होल? देखो ये 2 होल यहाँ पे, सॉरी ऐसे रखते हैं ना, और ये 2 होल यहाँ पे। तो ऑप्शन देखो ये वाला ऐसा मिल रहा है ना। तो अनफोल्ड करने के बाद ऑप्शन ये सही है, जबकि यहाँ पर 4 कोनों में दिखाया था, यहाँ पर इस तरीके से ही। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, आपका सिर्फ ऑप्शन ये सही है। तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे, पहले स्टेप के अनफोल्डिंग को देखेंगे। पहली बार अनफोल्ड किया, देखो पहली बार जब मैंने अनफोल्ड किया था तो 1 से 2 होल दिखने लगे। जब हमने दोबारा इसको अनफोल्ड किया तो किस तरीके के होल दिखने लगे। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमने आपको 2-3 ट्रिक भी बता दिए। एक और एग्जांपल लेते इसी तरीके से। अगर इस तरीके से फोल्डिंग है तो पहले एक पेपर था ऐसे था, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया। चलिए इस तरीके से हम फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद कह रहा है कि अब इसको फिर से हाफ पोर्शन करके फोल्ड कर दो इस डायरेक्शन में। हमने इस डायरेक्शन में देखिए हाफ करके फोल्ड कर दिया। देखिए बच कितना रहा है, सिर्फ यही इतना इस सेक्शन बच रहा है। वो डॉट 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 पे मत जाइए, देखिए इतना, अब ये छोटा हो गया। अब कह रहा है कि इसके कोने को काट दो, मतलब इस कोने को काटने के लिए कह रहा है ऐसे सर्किल में। मैं इसको भी फाड़ कर अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इस कोने को फाड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर इससे इसने फाड़ा था, मैंने भी ऐसे फाड़ दिया। अब फोल्ड खोलने के बाद कैसा दिखेगा? तो अब देखो कितने फोल्ड थे, 2 फोल्ड बने थे। जब मैं इसको खोलूँगा तो कितने फोल्ड में होल दिखेंगे? 4 फोल्ड में। तो चारों फोल्ड में पहला फोल्ड हमने खोला तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखो पहला फोल्ड खोला तो कैसा दिखा? ऐसा, इसके जैसा दिखा ना, इसके जैसा देखो। अब दूसरा फोल्ड हमने खोला तो ये देखो पूरा गोल सा बन गया। हालांकि हमने बहुत गोल सा काटा नहीं था। तो ये देखो सारी चीज़ें एक जैसी हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये वाला। क्या ये ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोने कोने बिल्कुल गायब हो, ऐसा भी नहीं है कि 4 कोनों पर होल दिख रहे हो। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। तो हम पहले अनफोल्ड में जूम करके देखेंगे कैसा दिखेगा, फिर दूसरे अनफोल्ड में। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।